इस बार जो महाकुंभ है 144 साल बाद लग रहा है। मुझे आई थिंक अच्छे से नहीं पता 144 या कितना, बट हाँ लग रहा है। तो इस महाकुंभ में सारी महिलाएं, सारे मर्द जाने के लिए बेचैन होंगे, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसे हैं जो चाह के भी नहीं जा पाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके हस्बैंड उनको पैरों की धूल समझते हैं, पैरों के नीचे रगड़ने वाले ऐसे होते हैं कुछ पति जो अपनी पत्नी को समझते हैं। तो इस वजह से वो महिलाएं चाह के भी कुछ नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वो मर्द जो होते हैं वो समझते हैं, मैं बोलूँ मेरी पत्नियां सो तो सो, उठो तो उठो, नहाओ तो नहाओ, खाओ तो खाओ, चलो तो चलो, सो तो मतलब इस टाइप के मतलब वो समझते हैं कि मेरी गुलाम है। तो आप ये गुलामी पंथी करना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो महाकुंभ आया है 144 साल बाद, शायद वो महाकुंभ या तो आपको सुधार देगा या तो आपके जीवन को बर्बाद कर देगा, है ना। तो आप सुधर जाइए। जो भी ऐसे मुझे लगता है 60% पतियां ऐसे ही हैं जो कि अपनी बीवी को एक गुलाम समझते हैं, मैं बोलूँगा तो करेगी। क्यों? तुम्हारा घर चलाने के लिए, तुम्हारे बच्चों को संभालने के लिए, तुम्हारे परिवार को संभालने के लिए तुम्हारी बीवी बहुत मतलब महान है, मालकिन है। और जब उनको कोई डिसीजन लेने का बारी आता है, जब टाइम आता है, तो आप बोलते हो कि कोई गार्जियन नहीं होगा, तुम कैसे जाओगी महाकुंभ में, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तुम मेरी बात समझो। तो क्यों? और काम करने के लिए आपकी बीवी मालकिन कैसे बन जाती है, गार्जियन कैसे बन जाती है? और वो उनकी जब बारी आती है कोई डिसीजन लेने के लिए, तो वो फिर नौकरानी क्यों बन जाती है, वो गार्जियन क्यों नहीं रहती हैं? तो प्लीज़ पहले तो आप अपने लाइफ को सुधारें, अपने लाइफ को सीधा करें पहले तो, और उसके बाद अपनी पत्नी को अपने कंधा से कंधा मिला के चलने लायक समझे। और साहब, मैं ये जो 60% जो पति हैं ना, मर्द हैं, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि 2025 आ चुका है और औरतें ना मर्द से ज़्यादा कमाने की कैपेसिटी रखती हैं, हैसियत रखती हैं और वो कमा सकती हैं। बस वो कुछ चीज़ों में, पाबंदियों में बंध के रह जाती हैं, इसलिए कुछ नहीं कर पाती हैं। तो आप लोग गलतफहमी में मत जिए कि मर्द बहुत महान है, जो कर सकता है मर्द नहीं, आपसे ज़्यादा औरत कर सकती है। और जब औरतें अपने बच्चों को अकेले संभाल सकती हैं, तो मर्द क्या ही है, उनको भी अकेले संभाल सकती है, विदाउट आपके पैसे से भी आपको संभाल सकती हैं। तो मैं उन सारे मर्दों के लिए ये बोल रही हूँ कि जो अपनी बीवियों को एक गुलाम समझते हैं, वो गुलाम समझना बंद कर दीजिए। अपनी बीवियों को अपनी पत्नी समझिए, बच्चों की माँ समझिए और उनको रिस्पेक्ट दीजिए, ताकि वो पत्नी भी आपको फुल्ली दिल से रिस्पेक्ट दे, दिल से रिस्पेक्ट दे, ना कि ओनली बोलने के लिए रिस्पेक्ट दे। तो आप कृपया करके अपनी पत्नियों को इज्जत दे, रिस्पेक्ट दे। और ये महाकुंभ तो चलो 144 साल बाद आया है, तो ऐसा है कि सबके मन में उत्साह है कि पता नहीं मेरे बाप दादा परबाबा ये लोग को भी मौका नहीं मिला होगा शायद नहाने का, जाने का। और ये अमृत मंथन जो बोलते हैं वो है, जो सब चाहेंगे कि हमारी जो भी गलतियां हैं, हमारे जो भी हैं अच्छे कर्म बुरे कर्म सब, मतलब हमें बोलते ना बुरा सबके साथ होता है, तो कुछ अच्छा चलो पाने की अगर हमें इच्छा है और कुछ अच्छा अगर हमें मिल रहा है तो चलो हम क्यों ना जाएं, क्यों ना करें। लेकिन कुछ पतियां ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि हमारे बिना कोई कुछ नहीं कर सकता है, हम मालिक हैं, हम गार्जियन हैं। तो उनकी गलतफहमी मैं दूर कर दूं। अगर एग्जाम्पल मैं दूं, मैं एग्जाम्पल किसी का चाहिए तो, जैसे कि मैं औरों का एग्जाम्पल तो नहीं दे सकती, खुद का दे सकती हूँ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये वीडियो हर उन महिलाओं के लिए है जिनको उनके पति एक पैरों की धूल की बराबर समझते हैं और उनको बोलते ना एक काम वाली से भी बदतर समझते हैं, जिनको सिर्फ बीवी को गुलाम समझ के रख रखे। तो उन सारे मर्द के लिए एग्जाम्पल में मैं खुद का एग्जाम्पल दूँगी कि मैं भी अकेले रहती हूँ, मैं भी अपने बच्चों को पालती हूँ, अपने बच्चों को ध्यान रखती हूँ। मैंने अपने बच्चों को अकेले ही बड़ा किया है छोटे से, और आज तक भी करती हूँ। ठीक है, पति का सब में हाथ है, पति रहते हैं, बट बड़ा करने में माँ का हाथ होता है, घर संभालने में माँ का हाथ होता है। तो वैसे ही मेरी जैसी हजारों महिलाएं हैं जो अकेले पालन पोषण करते हैं अपने बच्चों का, अकेले पढ़ाते लिखाते, एजुकेशन देना, पढ़ाना, पूरी रात जगना, 2-2 बजे 3-3 बजे रात तक जगना, बैठना, उनके हिसाब से सोना, उनके हिसाब से उठना। तो मेरी भी लाइफ वैसे ही चलती है। मैं भी रात के 3 बजे 4 बजे भोर में सोती हूँ और सुबह के 12 बजे उठती हूँ, जिस दिन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं रहता है, स्कूल नहीं रहता है, क्योंकि
उसी हिसाब से शेड्यूल चलती है। तो कृपया करके जो ऐसे गंदे मर्द हैं जो अपनी बीवियों को गुलाम समझते, गुलाम समझना साहब बंद कर दीजिए। 2025 है, फिर से बोल रही हूँ, वो बहुत कुछ कर सकती है। अगर वो अपने आप पे आ गई तो फिर आप लोग को धूल, बोलते हैं ना, मिट्टी का धूल चखा देंगी वो, ठीक है। फिर आप लोग अपने आप पे आ जाओगे। तो मैं उस महिलाओं को सैल्यूट करती हूँ जो अपने पैरों पे खड़ी हैं और जो बहुत कुछ कर सकती हैं, बहुत कुछ कर रही हैं, जो बराबरी पे चल रही हैं। लेकिन हम जैसे जो नॉर्मल लेडीज़ हैं वो शायद अपने बच्चों में फंस के रह जाती हैं, कुछ नहीं कर पाती हैं। तो ये वीडियो उन लोग के लिए भी है कि कृपया करके आप लोग कुछ करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़े। मैं भी खुद के लिए ये बोल रही हूँ, अपनी लाइफ में आगे बढ़नी चाहिए और मैं खुद की लाइफ में भी चाहती हूँ मैं आगे बढ़ूँ और बढ़ूँगी बहुत जल्द। वो वीडियो भी आप तक शेयर होगा। तो कुछ कीजिए, नहीं तो मर्द ऐसे ही अपनी पैरों की जूती ही समझेंगे और कभी रिस्पेक्ट नहीं देंगे। बस एक कहावत है जो मेरे दादाजी का कहावत है, वो कहावत अभी नहीं बोलूँगी, टाइम आने पे बताऊँगी कि औरत को सिर्फ दबा के रखा जाता है और क्यों, ये बताऊँगी वक्त आने पे, ठीक है। वो एक एक पॉइंट बताऊँगी। तो ये हकीकत है, औरतों को इसी नज़र से देखा जाता है। तो मैं उन 40% जो महिलाएं हैं उनके लिए भी सैल्यूट करती हूँ, सलाम है मेरा, जो अपने पैरों पे खड़ी हैं और अपने आत्मविश्वास के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जी रही हैं। और ऐसे ही सबको उन औरतों को देख के सीखना चाहिए और जीना चाहिए। तो मैं भी आज से वही कोशिश करूँगी कि मैं बच्चों के जीवन को तो चला ही रही हूँ, घर परिवार खाना पीना सब कुछ करती हूँ, अकेले करती हूँ। हस्बैंड के होते हुए भी बहुत औरतें ऐसे हैं कि खुद करती हैं। तो इसीलिए आज से मैं भी बस यही चाहूँगी और आप लोग से भी यही बोलूँगी कि सब आगे बढ़े, अच्छा करें। और जो ऐसे 7% जो हस्बैंड है ना, जो पैरों की धूल समझते हैं, उनको सबक ज़रूर सिखाएं और अच्छे से सिखाएं, ताकि उन्हें समझ में आए कि औरतें आपसे कम नहीं हैं साहब, आपकी टक्कर की है औरतें। और अगर औरतें अपने आप पे आ गए ना, तो आप जो पैसा लेके आ रहे हो ना, घर सिर्फ ईंट से नहीं बनता है। घर को बनाने के लिए ना मेहनत लगती है, समझदारी लगती है और सबसे पहली एक औरत की ज़रूरत होती है। तो वो जो ईंट से जो घर खड़ा होता है ना, उस घर को घर बनाने वाली एक औरत ही होती है, चाहे किसी भी घर में हो। तो उस औरत का सम्मान करो, मान करो, रिस्पेक्ट करो, ताकि आपके बच्चे भी, आपकी बेटियां, आपके बेटे, आपके परिवार, आपकी बेटी, आपकी बहू, सब आपका सम्मान करें। नहीं तो ऐसे जो मर्द होते हैं ना उनके बच्चे उनको रिस्पेक्ट देते हैं, ना उनके दामाद, उनके बहू, उनका कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो आप अपना सम्मान, आपके हाथ में, आप अपना सम्मान बना के रखें। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कुछ खास था, इस वजह से बहुत लोगों को मैं देख रही हूँ, बहुत मेरे सामने मिल रहे हैं कुछ ऐसे लोगों, तो मुझे लगा कि मैं ये वीडियो को आज बताऊं। और मैं एक सांस में बोलती चली गई, क्योंकि मेरे मन में जो था वो मैं बोल दी, क्योंकि फिर शायद मैं ये बात को, एक होता है ना, आउट कर दूँ, इस वजह से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबके साथ। ऐसे ही आप लोग अपना प्यार, सपोर्ट सब बनाए रखना और अपना प्यार दुलार देना, आशीर्वाद देना। बड़ों को प्रणाम, छोटों को बहुत सारा प्यार। बाय बाय।